चिल्ड्रन, वेलकम टू ए ज्ञान बड़ा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल। टर्म 2 में जो एग्ज़ाम चैप्टर में आने वाला है मैथ में, उसी चैप्टर के मैं आपको नोट्स बताऊंगा। और हमें नोट्स में हम ज़्यादातर फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि फार्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको और हर रोज़ आप मेरे ये वीडियो देखा करिएगा, ताकि आपको देख देख के फॉर्मूला याद करते करते याद हो जाएगा। और मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। हर रोज़ हमें फॉर्मूला पढ़ना चाहिए, ताकि इससे हमें याद हो जाएगा। कम से कम आधा घंटा लगता है पढ़ने में, सारे चैप्टर का पढ़ने में। सो हम अब वीडियो के तरफ बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ए पॉलिनोमियल पहले पढ़ें। ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल x है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है। आप देख रहे हैं इसमें एक एग्जांपल है। इसमें कांस्टेंट आपको क्या होते हैं? आप सोच रहे होंगे कि A0 A1 A2 लिखा है, इसमें लिखा है कि AN नॉट ए ज़ीरो। जो AN है वो ज़ीरो नहीं है। जो जिसका कांस्टेंट होता है वो A का पावर 0 हो जाता है। पावर मस्ट बी इन होल नंबर एंड नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच टर्म इज कॉल्ड इट कोफिशिएंट। जो नंबर उसके साथ होता है वो उसे कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट कैसे माना जाएगा? जैसे इसमें लिखा है x³ या तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। अगर मान लीजिए इसमें ये है -2x², तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -1 नहीं, -2। जो x के साथ जो पावर आगे लगता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। और उसके साइन को भी देखना हमें चाहिए, क्योंकि है ना, ऐसे छोटे क्वेश्चन में हम साइन नहीं देखते हम प्लस माइनस का। इस वजह से भी हमारे मार्क्स गलती हो जाती है, तो मार्क्स कट जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टर्म्स। द सेवरल पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। बहुत सारे पार्ट में जो प्लस माइनस जो ऑपरेशन होते हैं उनको टर्म्स बोला जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। 5 प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला कांस्टेंट, जीरो, और फिर उसके टाइप्स होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे टाइप्स। तो कांस्टेंट मतलब ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म only consisting of a constant is called constant polynomial। जो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जनरली रियल नंबर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। रियल नंबर को ही हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। -6 जैसे -6, 4, इसके साथ कोई वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन कुछ और नहीं लगा हुआ है, सिर्फ में नंबर्स ही है। जीरो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म नेमली जीरो ओनली इट कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। जो टर्म में जीरो होता है वो, जो एक टर्म में जीरो होता है उसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्वेश्चंस में होते हैं ज़ीरो भी होता है। क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे नहीं आते जीरो पॉलिनोमियल के। मोनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। मोनो मीन्स वन। मोनोमियल वो होता है जो एक टर्म कंटेन करते हैं पॉलिनोमियल में, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, एक टर्म। और इसके एग्जांपल्स ये रहे U43, 7/3xz and -2 are all polynomial।
Binomial polynomial having only one term are called binomial. Pi mean 2. जो दो टर्म को हम बोलते हैं बाइनोमियल. बाय मतलब 2. इसके एग्जांपल्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई 30 प्लस रूट 2 एंड 5x स्क्वायर 5y प्लस 6xz आर ऑल बाइनोमियल. सभी बाइनोमियल. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस. ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड ट्राइनोमियल. ट्राई मीन 3. जो 3 टर्म्स होते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म रखते हैं एक पॉलिनोमियल में, उसको कहते हैं हम ट्राइनोमियल. ट्राई का मतलब होता है 3, x4 प्लस x3 प्लस रूट अंडर 2. ये हो गया ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल. द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. द हाइएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो गया, मान लें 50, 100, तो वो उसका पावर हुआ. जैसे इसमें हम ट्राइनोमियल का एग्जाम तक देखते हैं. पहला x4, तो x4 जो है वो इस ट्राइनोमियल का हाईएस्ट पावर है, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है. जो भी वेरिएबल जिसका वेरिएबल उसका पावर ज़्यादा होता है एक टर्म में, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. इन वन वेरिएबल, in case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called the degree of the polynomial. यह भी हमने पढ़ा. और in two or more variable, in case of a polynomial in more than one variable, the sum of the power of the variable in each term is taken up and highest sum so obtained is called the degree of the polynomial. 3x cube minus 7x square y square plus 8 is a polynomial x and y of degree. आपने क्या देखा इसमें? जैसे कई को, जैसे इसमें 7 है, मान लीजिए इसमें होगा 8 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 8x स्क्वायर b स्क्वायर. तो उसका हम जो पावर है वो दोनों को प्लस कर लेंगे. एक जैसे इसमें x का प्लस कर लेंगे और y का, तो उसका डिग्री हमारा आ जाएगा 4. सेकेंड एग्जांपल जैसे दिया है 8ab माइनस 4ab प्लस रूट अंडर 2 इज ए एंड बी ऑफ डिग्री 9. जैसे अगर मान लीजिए b का कोई पावर नहीं है तो वहाँ पे एक हम मान लेते हैं, एक तो पावर होगा, तो उसको 8 प्लस 1 9 हो जाएगा. इस दो टर्म में जिसका भी एक का पावर ज़्यादा होगा तो उसका हो जाएगा. नोट, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट इज 0 और डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वैल्यू. लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ते हैं. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल. जिसकी कोई पावर नहीं हो या जिसका पावर एक ही हो, x का पावर 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें एग्जाम्पल दिया है, उसमें डिग्री 2 है तो उसका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. px at x equals to a is pa. So px equals to x square plus 2x plus 6. Then at x equals to 2, p2 equals to 2 square. Value of a polynomial.
क्वेश्चंस आता है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया उसको मैं हट के देता हूँ कि ऐसे दिया होगा कि x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 8, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन दिया है। तो इसमें जो x की जगह हमें जो डिजिट डालना है वो वैल्यू होगा पॉलिनोमियल का। जो p दिया है वो पॉलिनोमियल है, और जो x दिया है, जो मैंने अभी बोला, जो x² है उसके पास आएगा, वो x हट जाएगा, उसमें एक डिजिट आएगा। तो अब इसमें दिया है x अगर हमारा 2 होगा तो p का पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2। तो अब हम जहाँ पे x है तो वहाँ पे हम 2 डाल देंगे, तो इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 40। Zero of a polynomial. Zero of a polynomial if px is a number in such that pa equals to 0. जैसे कि पहला क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, उस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा डिजिट डालना है जिसकी वजह से आंसर 0 आ जाए, तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2-3 मार्क्स के आते हैं। जीरो में भी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। Every linear polynomial has one and only one zero. Zero of a polynomial is also called the root of the polynomial. A non-zero constant polynomial has no zero. Every real number is a zero of the zero polynomial. A polynomial can have more than one zero. The maximum number of zero of a polynomial is equal to its degree. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में ये कुछ पॉइंट्स दिए जो हमें ध्यान दे के उसको बनाना होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो आंसर निकलेगा वो एक ही जीरो होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, 2-3 ऐसे नहीं होना चाहिए। हर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होना चाहिए। हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की जगह हम उसे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। हर रियल नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है। A polynomial can have more than one zero. एक polynomial का एक से ज़्यादा भी जीरो हो सकते हैं। The maximum number of zero is equal to its degree. Maximum number of polynomial उसके डिग्री के आधारित पे होता है। अब हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ RT. Let px be any polynomial of degree n greater than or equal to 1, and let be any real number if px is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder pa dividend quotient into divisor into quotient plus remainder. रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा डिवाइड करता हूँ, x माइनस a है और यहाँ दिया हुआ है x² प्लस a। तो हमें क्या करना होगा, पहले x² को x से कितना डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा x, और फिर x को x से इंटू करेंगे तो x², और फिर x को a से करेंगे तो xa। तो ये दोनों टर्म्स कट हो गए। अब नीचे कौन आ गया, नीचे आ गया a, और फिर उसके बाद आंसर, फिर ऊपर हम उसको a से डिवाइड करेंगे तो x प्लस a आएगा आंसर। फैक्टर थ्योरम। लेट qx be a polynomial of degree and be any real number, then x minus a is a factor of qx. If qa equals to 0 तो सेकेंड होगा qa equals to 0, then x minus a is a factor of qx. x माइनस a जब भी दिया जाता है तो हमारा कोई भी जो डिजिट आएगा, जैसे x माइनस 2 है तो जो डिजिट आएगा वो हो जाएगा 2, और अगर दिया होगा x प्लस 1 तो -1 में आ जाएगा, और फिर हम उसे पॉलिनोमियल की जगह रखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
Suppose a quadratic polynomial is x square plus ix plus m, where L and m are constant. Now we split the middle term ix and ax plus bx so that ab equals to m. Then x square plus lx plus m equals to x square plus ab plus abx ax plus bx plus ab equals to x plus a b plus b x plus a equals to x plus a or x plus b. By using factor theorem, suppose ax plus bx plus c be a quadratic polynomial. मान लीजिए कि ये जो टर्म दिया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम है, तो उसका जो दो फैक्टर हम ले सकते हैं x माइनस ए एंड x माइनस बी। तो ये हमारा निकल जाएगा जो ए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी आंसर हमारा। तो अगर ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी equals to ax square plus bx plus c. On equating the coefficient of x and a constant term, we get a plus b equals to minus b by a and ab equals to c by a. On simplify, we get the value of a and b. Algebraic identities. इन आइडेंटिटीज़ के द्वारा ही क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप एक बार ये आइडेंटिटी एक बार आपको याद हो गई तो बार बार एक बार आप देखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन बनाने वक्त कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी। और ये आइडेंटिटीज़ एक बार याद हो गई तो फिर जीवन भर याद रहेगा। अब हम एन algebraic identity is an algebraic equation that is true for all values of the variable occurring in it. Some algebraic identities are given below. X plus y square equals to x square plus 2xy plus y square, x minus y square, x square minus 2xy plus y square, x square minus y square equals to x plus y, x minus y, x plus a or x plus b equals to x square plus abx plus ab, x plus y plus z square equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, x plus y cube equals to x cube plus y cube plus 3xy, x plus y, x minus y cube equals to x cube minus y cube minus 3xy और x माइनस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इफ जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। सो आशा करता हो कि आप लोग हर रोज़ इस फॉर्मूलाज को पढ़ा कीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूला एक बार याद हो जाए तो हमें एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी, और इसके आगे क्लासेस में फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे। फॉर्मूला के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हर रोज़ सुबह उठ के मेरा ये वीडियो देखिए और फॉर्मूला को याद कीजिए, और अपने बुक के पीछे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो भी पढ़ा कीजिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू। और हर रोज़ फॉर्मूला पढ़ते रहिएगा।